Hope you can hear me also. Right, moving to the question. Let me give a quick revision about date function. So day, when you say day, it returns the particular day from a given date. So like it says 4/10/2003, so we'll return 4. So it's the fourth day of the month. Similarly, if you want to extract the month, so you can use month there, and then it's going to produce 10. Same is the case with the year number. If you want to produce the year number, so आपको formula use करना होगा, function use करना होगा, year number to get that year number. डे इंडेक्स बताता है कि जो डेट है वो वीक में कौन सा दिन है, क्या ये दिन संडे या मंडे या ट्यूसडे है, तो ये डे बताता है डे नंबर इन अ वीक. सेट डेट, आपको कोई भी डेट अगर सेट करनी है कंप्यूटर में तो ये सेट डेट का फंक्शन यूज करना होता है और इसमें आपने बताना होता है डेट, मंथ और ईयर, और वो डेट सेट हो जाती है. टुडे बताता है आज की करंट डेट के बारे में. ये तो हो गए सारे फंक्शन जो जिसका ताल्लुक डेट से था. पता नहीं कौन से का यूज आपको करना है. यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं. व्हाट द क्वेश्चन सेज, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस फूड आइटम्स. तो एक फैक्ट्री है जो कि फूड आइटम प्रोड्यूस करी है. द आइटम मस्ट बी यूज्ड विद इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज. ये लाइफ है फूड की के विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपने उस फूड को इस्तेमाल करना है. जैसे मान लो कोई बेकरी का आइटम है तो वो खराब हो जाएगा, तो आपने सर्टेन नंबर ऑफ डेज के अंदर अंदर यूज करना है. within a certain number of days after their production date. जिस दिन वो बनाए गए थे उस दिन के बाद से आपने कुछ टाइम लिमिट सेट करनी है कि 2 दिन के अंदर आपने वो फिनिश करना है या 1 हफ्ते के अंदर फिनिश करना है. The number of days is known as the shelf life. और ये वो शेल्फ लाइफ है. मिसाल के तौर पे किसी बेकरी के शेल्फ में अगर वो आइटम रखा हुआ है तो वो 2 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो सिर्फ 2 दिन है. इट इज डिफरेंट फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम. और हर आइटम की वो अलग अलग है. अगर वो आइटम चिकन का होगा तो कुछ और होगा. बेकरी का आइटम है जिसपे क्रीम वगैरह लगी होती है तो उसका कुछ और होगी शेल्फ लाइफ. बट इज ऑलवेज होल नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 21 इंक्लूसिव. तो जो भी शेल्फ लाइफ होगी वो 1 दिन से लेकर 21 डेज तक होगी. A program is needed to produce a label which show the use by date. आपको प्रोग्राम चाहिए, इसका लेबल है यूज बाय डेट. पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज फंक्शन गेट डेट, और इसके अंदर आपने गेट डेट यूज करना है. ये फंक्शन होगा गेट डेट का. टेक 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर लेगा. इसमें एक तो डेट होगी और दूसरी होगी शेल्फ लाइफ. रिटर्न द करस्पॉन्डिंग यूज बाय डेट, और ये यूज बाय डेट आपको बता देगा कि कब 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 तक आप वो यूज कर सकते हैं. द प्रोग्राम कंटेन्स 1D ग्लोबल एरे डेज इन मंथ. ये 1D एरे इंटीजर की एरे which is stored the number of days in each month, जिसमें पूरे साल के तमाम महीनों के नंबर ऑफ डेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. अब ये मसला आपका नहीं रहा कि आपने मंथ डेज खुद कैलकुलेट करने, नहीं. ये काम एग्जामिनर ने आसान कर दिया. और कहीं पर भी अगर आसान करना हो तो आई थिंक ये इजीएस्ट तरीका होगा. वरना तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें 31 डेज आते हैं, कौन से में 30 आते हैं, कौन से में 28 आते हैं. तो ये एक लॉन्गर टास्क हो जाएगा अदरवाइज. तो इसके लिए 1 डे एरे क्रिएट हो गई है. लीप ईयर्स आर नॉट कंसीडर्ड. कोई एग्जामिनर ने लीप ईयर कंसीडर नहीं किया, बस ये डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है. An algorithm uses the array days in one to calculate the use by date. An alternative design would involve the use of the multiple selection statement. अगर तो ये एरे नहीं होती तो आप सोचे कितनी इफ कमांड आपको लगानी होती. 12 महीने के एंड ऑफ द डे आपके पास अलग अलग नंबर ऑफ डेज होते हैं हर महीने के, तो हर महीने के लिए आपको अलग इफ कमांड लगानी पड़ती. कुड हैव बीन बिकम टू कॉम्प्लेक्स. An array based technique is used when there is a large number of different values to check and where no pattern exists. और एरे को आप यूज कर सकते हैं, और एरे बड़े आसानी के साथ यूज होगा या मुश्किल के साथ? आसानी के साथ. तो आपको इसके अगर एडवांटेजेस दिखने हैं, वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एरे बेस्ड टेक्निक इज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन. कह रहा है एक तो ये कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम को चलाएंगे तो तेज होगा कंपेयर टू द यूज ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट. तो आप अगर इसकी कमांड यूज करते तो वो प्रोसेसिंग टाइम उसका ज्यादा होगा और इसका प्रोसेसिंग टाइम कम होगा. क्योंकि अगर मुझे फैब के चाहिए तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स नंबर 2 पे जाऊंगा. पहला इंडेक्स जनवरी है, दूसरा इंडेक्स फैब है, तो मुझे पता है दूसरा महीने का मुझे डेज चाहिए फैब के, वो वहां मिलेंगे.
तो ये तो एक फायदा हो गया। और फायदे क्या है मैं आपको बताऊं, जब ये पेपर हम चेक कर रहे थे तो वर्ड से बहुत बुरा रिस्पॉन्स आया था इस एडवांटेज के ऊपर भी। तो क्या एडवांटेज आपको लगता है इसमें क्या होना चाहिए? लेट्स हैव अ लुक। तो फ्यूअल लाइंस ऑफ कोड हो जाता है। क्यों? जब आप एरे लगाओगे तो एक फॉर का लूप होगा, वो फॉर का लूप लगेगा 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक, क्योंकि ऊपर एरे बनी हुई है। 1 से लेके 12 का लूप बनाओगे और तमाम डेज आप निकाल सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो लाइन आपकी कम हो जाती है जब आप एरे के साथ काम करेंगे। तो द प्रोग्राम इज सिंपलर, लेस कॉम्प्लेक्स, प्रोग्राम इज इजियर टू डिजाइन। अब एक बात, एक पॉइंट लेने के लिए सोचो कितना कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दे रहा है। ये तरीका है जब 1 मार्क का सवाल हो या 2 मार्क का सवाल हो और आपको बड़ा शक हो कि पता नहीं एग्जामिनर कौन सा वर्ड एक्सेप्ट करे, डिजाइन वाला या कोड वाला, तो सारे वर्ड लिख दो जितना आपको आते हैं। प्रोग्राम इज इजियर टू कोड, मॉडिफाई, डीबग, टेस्ट। इजियर लिखना है और इजियर के साथ या सिंपलर के साथ आप ये लिखे कि लेस कॉम्प्लेक्स होगा या डिजाइन होगा, इस तरह। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है एरे के यूज करने का वो ये है कि एरे का फायदा ये होता है कि किसी भी इंडेक्स को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मार्च का चाहिए तो आपको इंडेक्स नंबर 3 पे मिल जाएगा। अगर 1 से इंडेक्स स्टार्ट हुई है तो 1 पे जनवरी है, 2 पे फेब है, तो 3rd पे क्या मिलेगा? मार्च। तो नंबर ऑफ डेज आपको यहां से मिल जाएंगे। तो यू कैन डायरेक्टली एक्सेस टू डेज। आप डेज को यहां से एक्सेस कर सकते हैं इन अ मंथ, जितने भी डेज इन अ मंथ है वो, यूजिंग व्हाट? यू कैन यूज इंडेक्स। आप इस इंडेक्स को इस्तेमाल करें और इस महीने के डेज आप निकाल लें। So you can easily access the days in a month by giving a particular index. By giving a particular index. उसके बाद आते हैं कि आपको क्या इसके लिए प्रोग्राम चाहिए। तो उसने कहा था इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। गेट डेट के नाम से फंक्शन बनेगा, एक इसमें प्रोडक्शन डेट होगी, एक शेल्फ लाइफ होगी, और ये रिटर्न क्या करेगा? एक डेट, और वो आगे तक की सेट होगी, जितने दिन तक वो आइटम रह सकता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेट डेट के अंदर आप क्या कर रहे हैं? ये वेरिएबल एग्जामिनर ने क्या सवाल में दिए थे या नहीं दिए थे? DDMMYY चेक करें अच्छी तरह। हाँ, जी, इससे पीछे जाना बेकार है। अगर तो एग्जामिनर ने वेरिएबल दिए तो आपको प्रोग्राम में वही वेरिएबल का इस्तेमाल करना होता है जो एग्जाम में दिए हुए हैं। वरना आपको नहीं भी दिए हो तो आप मीनिंगफुल वेरिएबल तो इस्तेमाल करें। मीनिंगफुल वेरिएबल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आ जाता है टीडी। टीडी के अंदर आप लाके स्टोर कर रहे हैं क्या? डे ऑफ प्रोडक्शन, किस दिन ये बनाया गया था, उस मंथ कौन सा था और ईयर कौन सा था। इससे तो मिल गई आपको। तोड़ दिया आपने, उस डेट को तोड़ दिया पार्ट्स में। डे अलग कर दिया, मंथ अलग कर दिया, ईयर अलग कर दिया। बात समझ आई है? अगर ये आइटम बना था आज की तारीख में 04/03 और 2025, तो इसका मतलब आपने तोड़ दिया, आपने डे को अलग कर दिया, टीडी में ले गए, इसको आप मंथ में ले गए और इसको आप ईयर में ले गए। जबकि ये पूरी ये दिस होल थिंग वाज व्हाट? दिस होल थिंग वाज प्रोडक्शन डेट। ये प्रोडक्शन डेट थी। बात समझ आ गई है? इसको आपने तोड़ दिया, यू हैव ब्रोकन इट इन पार्ट्स। तोड़ने के बाद अब आपने डेज में प्लस करना है। डेज क्योंकि न्यूमेरिकल होता है, डेज न्यूमेरिकल था, नंबर में था, तो डेज में आप प्लस कर लेंगे कितना? शेल्फ लाइफ वो कितनी थी? वो जो यहाँ पर आएगी 1 से लेके 21 जो भी होगी, सपोज 5 है, सपोज 5 है, तो जो 5 है वो इसमें ऐड हो जाएगी। जब ऐड हो जाएगी तो फिर आप निकाल लें लास्ट डे कौन सा है, डेज इन मंथ। डेज इन मंथ वो कैसे निकाल रहे हैं आप? महीना कौन सा है? तीसरा, तीसरा। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डेज इन मंथ। डेज इन मंथ क्या है? डेज इन मंथ वो एरे है, ऊपर जो ग्लोबल एरे बनाई थी उसका नाम है डेज इन मंथ। तो इसने होशियारी क्या की है? डेज इन मंथ की एरे को यूज किया और यहां पर
जो आपने अभी मंथ नंबर निकाला था उसको इंडेक्स बना दिया, यानी मंथ नंबर था 3, तो 1, 2 और 3 डायरेक्ट तीसरे इंडेक्स पे जा रहा है। तीसरे इंडेक्स से उठाएगा कि जनवरी फेब एंड मार्च में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं इस महीने के अंदर, तो 31 डेज होते हैं इसमें। ये 31 उठा के ला रहा है डेज इन मंथ, तो इसका मतलब है इसका लास्ट डे क्या है 31। समझ रहे हैं आप बात? इसका लास्ट डे 31। अगर जो डे आपके पास था डीडी यानी 4, ये चेक कर रहे हैं क्या ये 4 ये 31 से ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है यहाँ 32 आ जाए, क्योंकि आपने डीडी में प्लस करा है कितना शेल्फ लाइफ, तो ऐसा तो नहीं है कि 31 से आगे निकल जाए, ये चेक कर रहे हैं। जब ये 31 से आगे निकलेगा तो इसका मतलब फिर क्या होगा, फिर तो महीना बदलना चाहिए। अगर मैं बोलूं यार 32 डेज है, इसकी ड्यूरेशन कितनी हो गई, तो आप ये बोलेंगे 32 डेज है, या आप बोलेंगे क्या 1 महीना 1 दिन, तो ये कह रहा है महीना बढ़ा दो, फिर महीना बढ़ा दो, और इसमें से क्या माइनस कर दो लास्ट डे, इसमें से माइनस कर दो डे में से कितना लास्ट डे। डेज कितने थे, अगर 32 होते, सपोज कर लो 32 होता अगर, और 31 होता क्या डेज इन अ मंथ, तो लास्ट डे होता 31, 32 में से 31 माइनस करता तो निकाल के क्या देता था 1, यानी 1 दिन बचा, यानी 1 महीना 1 दिन। समझ आ रही है बात? अगर ये प्रॉब्लम ना हुआ, अगर ये मोर देन 31 ना हुए, तो फिर तो नॉर्मल बात थी ना, फिर तो डेज निकाले, फिर तो मंथ निकाले, फिर तो ईयर निकाले, फिर काम नॉर्मल तरीके से करें। इसी तरह जब महीने 12 से ऊपर चले जाएं, 13 हो जाएं, इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा, फिर साल बढ़ जाएगा, फिर महीना वापस से 1 हो जाएगा और साल बढ़ जाएगा, यानी नया साल शुरू हो जाएगा, महीना वापस जनवरी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेट डेट करने आ रहे हैं, तो सेट डेट में अब ये कह रहे हैं कि कौन सी डेट, डीडी ले आओ और एमएम लेकर आ जाओ। एमएम जो भी अपडेट इसने की होगी, या तो नॉर्मल 1+1 किया होगा, या वो वहां से 1 अपडेट किया होगा उसने, या मंथ 1 हुआ होगा, तो जो भी मंथ है वो लेकर आ जाओ, जो भी ईयर है वो लेकर आ जाओ, और उसके हिसाब से सेट डेट कर दो, और ये आपकी न्यू डेट हो गई, और यहां से न्यू डेट रिटर्न करा दो। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था जिसमें डेट को भरपूर इस्तेमाल किया, डेट का भरपूर इस्तेमाल किया, डेट के सारे फंक्शंस का। मगर इसमें जिसको कुछ नहीं आता वो भी कम से कम कितने नंबर ले सकते हैं, चेक करें। जिसको कुछ नहीं आता, तो एग्जाम ने हेडर का मसला तो खुद ही हल कर दिया, हेडर के मार्क गए, हेडर के मार्क गए। 1 नंबर मिला आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का, 1 नंबर मिला इन 3 का। आई एम नॉट श्योर, लेट मी जस्ट टेक अ लुक अगेन। ये था नवंबर का, और नवंबर की एज की मार्क स्कीम फाइनल। हम नॉट श्योर कि उसने ब्रेक कैसे किया था, पुरानी बात हो गई, चेक किए हुए टाइम हो गया। कौन था भाई, सवाल नंबर 6 था ना। हाँ, इसकी एमएस नीचे है, यहाँ पर है इसकी एमएस। एक वो दे रहा है इसका मार्क, न्यू डेट, न्यू डेट, न्यू डेट को उसने क्या बनाया, डेट के नाम से। न्यू डेट में क्या जा रहा है, न्यू डेट में डेट स्टोर हो रही है, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, डेट ही होनी चाहिए। जिसमें पूरी डेट जाके स्टोर होगी उसकी टाइप डेट होनी चाहिए। और 1 नंबर दे रहा है इस बात का। अच्छा, ये जो ग्रीन एंड ग्रीन है, इन 2 का 1 मार्क है, इन 2 का 1 मार्क है। ये जो स्काई ब्लू एंड स्काई ब्लू है, यहां पर इसको MP1 मार्क कर रहा है, 1 मार्क अलग भी दे रहा है, और MP3 में इनको ज्वाइन करके भी मार्क कर रहा है। MP3 उसी वक्त मिलेगा जब ये दोनों बातें होंगी। और उसके बाद येलो वाली 3 का 1 मार्क है, ये MP7 मार्क था, ये 1 मार्क ये सिर्फ कमांड का था, ये MP5 है। 2 मार्क इसका भी 1 मार्क था, ब्लैक कलर की 2 लाइन का 1 मार्क था। ये मैंने कलरिंग की इसलिए खुद की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको पता हो कि एग्जामिनर इसकी मार्किंग कर कैसे रहा है। और फिर यहां पर सारी कमेंटिंग के साथ
घर जाके डिटेल में पढ़ना, क्योंकि मैंने अभी वही सवाल छेड़े हैं जो कि टेढ़े थे थोड़े। डेट इक्वल्स टू कौन सी लाइन की बात कर रहे हो? इसकी इसकी वेरिएबल कोई और सा हो सकता है, मगर मीनिंगफुल होना चाहिए, पता लगे कि वो डे है। ये सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था इस पेपर का। करो, रीड करो क्या कहता है एग्जामिनर।